हिंदी विषय में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी के गीत शीर्षक को। जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे आज पढ़ेंगे। क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी? मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी सी मछली। यहाँ पे महादेवी जी अपनी आंतरिक वेदना को व्यक्त करती हैं और बड़ा ही मर्म स्पर्शी उन्होंने अपनी पीड़ा का, अपनी वेदना का वर्णन किया है। क्या कहती? मैं नीर भरी दुख की बदली, बदली मतलब बादल, नीर मतलब जल, मैं जल से भरी हुई, पानी से भरी हुई दुख की बदली हूँ, दुख की बादल हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मेरा जो स्पंदन है, मेरे जो धड़कन है उसमें क्या है? शाश्वत मौन छिपा हुआ है, निस्पंद बसा हुआ है, शाश्वत मौन छिपा हुआ है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और मेरा जो रुदन है, मेरा जो क्रंदन है उससे आहत होकर के सारे संसार की जो मुस्कान है वह मेरे क्रंदन में छिपी हुई है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। और क्या कहती हैं? मेरी आँखों में दीपक जल रहे हैं, आशा के दीपक जल रहे हैं, हमेशा जलते रहते हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, और जो मेरी पलकें हैं उनसे क्या है? निर्झरणी बहती रहती है, उनसे वेदनाओं के आंसुओं की झरना बहता रहता है। वेदना के आंसू उन मेरी पलकों से निरंतर बहते रहते हैं, जबकि मेरी आँखों में आशा के दीपक हैं, मेरी आँखों में उम्मीद है, आशा है कि यह जो मेरा क्रंदन है, यह जो मेरा रुदन है, यह कभी न कभी समाप्त होगा। और क्या कहती हैं? मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरे जो पग है, मेरे जो जीवन गति के कदम हैं वह संगीत से भरे हैं, वह आनंद से भरे हुए हैं। और जो मेरी सांसें हैं उन सांसों में क्या है? स्वप्नों की पराग झरा, स्वप्न का सुगंध है। हमारी सांसों में आने वाले समय के सपने हैं। नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, दुकूल मतलब दुपट्टा, छाया में मलय बयार पली। और क्या कहती हैं कि मेरे जो मस्तिष्क रूपी आकाश में कल्पना रूपी 9 रंग जो है, रेशमी वस्त्र नित्य नए नए बुने जाते हैं। अर्थात मेरे मस्तिष्क में नए नए कल्पनाओं के नए नए रूप आते रहते हैं। और जो मेरी छाया है उस छाया में मलयज वायु, मलय मतलब मलयागिर पर्वत से आने वाली, बयार मतलब हवा। ऐसा कहते हैं कि मलयागिर पर्वत से जो हवा बहती है उसमें चंदन की सुगंध रहती है। तो ही महादेवी जी कहती हैं कि मेरी छाया में मलय बयार है, अर्थात मेरे पास आने वाले को भी मैं सुगंध देने वाली हूँ, अपने पास अपनी छाया में मलयज वायु को बसाती हूँ। और क्या कहती हैं? मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी औरल। क्या कहती? मैं ऐसी दुख से भरी हुई बदली हूँ जो क्षितिज की भौहों पर उदास होकर के, मैं क्षितिज पर चिर धूमिल, क्षितिज की भौहों पे उदास होकर के घिरती हूँ। चिंता का भार बनी अविरल, और चिंता रूपी जल के बोझ से हमेशा लदी रहती हूँ। रजकण पर जल कण हो बरसी, लेकिन ये जो धूल की कण है, जो विश्व के द्वारा रोदी हुई आशाओं की धूल हैं, उन धूल के ऊपर मैं जल कण होकर के बरसती हूँ। उन धूल के ऊपर मैं एक जल क्या करता है? जीवन देता है। तो ही कह रही कि मैं जीवन, नव जीवन का अंकुर प्रस्फुटित करने वाली दुख की बदली हूँ। आगे क्या कहती हैं? बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं जल बन कर के बरसी और उसमें नव जीवन का अंकुर बन कर के प्रकट हुई, अर्थात मैं नए जीवन का संदेश लेकर के प्रकट हुई हूँ। पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। क्या कहती हैं कि जब मैं आती हूँ, जब मेरा आगमन होता है तो रास्ते को धूमिल नहीं करता, और ना मेरा जाना ही कोई पद चिन्ह छोड़ करके जाता है। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। यद्यपि मेरे पीड़ा की यह कहानी बहुत लंबी है, फिर भी मेरे आगमन की सूचना से संसार में सुख की सिहरन पैदा हो जाती है, अंत खिली, और जहाँ संसार अंत में प्रसन्न हो उठता है।
विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। और क्या कहती हैं, यह जो विस्तृत संसार रूपी आकाश है, जहाँ पर मैं अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरती हूँ, इस विस्तृत संसार रूपी आकाश में कोई ऐसा कोना नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। अर्थात इस संसार में मेरी ऐसी दयनीय स्थिति है कि सारे संसार को ढकने वाले आकाश में मेरे लिए अपना कोई स्थान नहीं है। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। और क्या कहती हैं, यही मेरे जीवन की कहानी है, यही मेरा परिचय है कि कल तक मैं आकाश में छाई हुई थी, उमड़ी थी। बादल उमड़ घुमड़ के क्या करते हैं, आकाश में छा जाते हैं। उसी तरह से क्या कहती हैं, कल तक मैं आकाश में छाई हुई थी और आज बरस करके समाप्त हो गई। बादल बरस करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी ने करुणा और पीड़ा को बहुत ही मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया है और इस गीत के माध्यम से जीवन में जो नश्वरता का आभास कराते हुए एक आशावादी दृष्टिकोण महादेवी वर्मा जी ने इसमें व्यक्त किया है। भाषा खड़ी बोली है और यह उनके काव्य संग्रह शांति गीत से लिया गया है। तो यहाँ आपका गीत शीर्षक समाप्त होता है। धन्यवाद।